हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। आज हम करेंगे राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है उसका भाग 2 करने वाले हैं। पहले वाला भाग फर्स्ट कर लिया था और अब करेंगे भाग सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। सावन भादो परियोजना का संबंध राजस्थान में कौन सी नदी से है? ए ऑप्शन आपका सोम नदी, मेजा नदी, आहू नदी या फिर सुकड़ी नदी। तो सावन भादो परियोजना का जो संबंध है आहू नदी से है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर लीजिए। जीके नगरी जो ऐप है उसमें 20,000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है मात्र 99 रुपए के कोर्स में 1 साल के लिए वैलिड है और डेली जिले के जलियावाला ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना है लसाड़िया बांध परियोजना। बी ऑप्शन आपका नारायण सागर बांध परियोजना, सोहम परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर जिले के जो जलियावाला ग्राम में खारी नदी पर जो निर्मित बांध है ये बांध परियोजना है नारायण सागर बांध परियोजना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरि के बांध से निकाली गई है? तो ए ऑप्शन आपका है चंबल व्यास, सतलज व्यास, माही एवं सतलज और चंबल या बनास। तो कौन सी नदियों के संगम पर हरि के बांध से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? आपका जो सही आंसर है सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये गजनेर गजनेर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर है जो बीकानेर शहर को जलापूर्ति करवाती है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? ए ऑप्शन आपका भाखड़ा नंगर, ये जो भाखड़ा नहर है इसके द्वारा, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा, बीकानेर जो नहर परियोजना है उसके द्वारा या फिर सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना। तो गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर। और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये कहां से प्रवेश करती है? ए ऑप्शन आपका मिर्जावाली गंगानगर से, कखन गंगानगर से, और सी ऑप्शन है मसीता वाली हनुमानगढ़ से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान में प्रवेश करती है ये मसीता वाली हनुमानगढ़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने का प्रावधान है? ऑप्शन हमारे सामने है, सिद्धमुख नहर परियोजना, ये नर्मदा नहर परियोजना, या यमुना जल सिंचाई परियोजना, या भीखाभाई सांगरवाड़ा,
जो नहर परियोजना है, तो कौन सी नहर परियोजना है जिसमें फव्वारा द्वारा सिंचाई करना अनिवार्य रखा है? सही आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित जो मोरेल बांध है, ये परियोजना से संबंधित जो लाभान्वित जिले हैं, ये कौन कौन से जिले हैं? दौसा, सवाई माधोपुर, दौसा जयपुर, जयपुर एवं अजमेर या सीकर चूरू। तो बनास की सहायक नदी जो मोरल नदी है, इस पर मोरेल बांध जो बना हुआ है, इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर, काली सिंध नदी पर या फिर पार्वती नदी पर? डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो कोटा जिले की जो हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना है, ये कौन सी नदी पर निर्मित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये काली सिंध नदी पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राज्य की पहली वृहद सिंचाई परियोजना गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? 1927 में, 1959 में या 1960 में या फिर 1971 में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गंग नहर का जो निर्माण हुआ था, ये 1927 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या फिर अजमेर में? तो राजस्थान में जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बनास नदी, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चूरू एवं झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली जो आपनी परियोजना है, को जल आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध हुआ है? गजनेर लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? कोटा जिले को, बूंदी जिले को, बारां जिले को या फिर सभी को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो चंबल परियोजना से जो राज्य हैं जिनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है, कोटा, बारां, बूंदी और सभी को। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है केवल गुजरात को? ये माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की। तो माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है केवल राजस्थान को, केवल गुजरात को, मध्य प्रदेश को या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश को? तो सही आंसर आपका हो जाएगा केवल राजस्थान को ही विद्युत प्राप्त होती है माही परियोजना से। 140 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा माही बजाज सागर बांध जो निर्मित किया गया है, ये बांसवाड़ा में किया गया है, जो कि राजस्थान को विद्युत उपलब्ध करवाता है 140 मेगावाट और माही नदी पर निर्मित है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसवाड़ा। और अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल किस जिले को प्राप्त होता है? चूरू जिले को, बीकानेर को, हनुमानगढ़ को या फिर गंगानगर को? तो राजस्थान में जो भाखड़ा नहर है उससे सर्वाधिक जो जल की प्राप्ति होती है हनुमानगढ़ को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, भद्रावती नदी की जो चूली देह परियोजना का संबंध है, ये राजस्थान के कौन से जिले से है? अलवर से, धौलपुर से, भरतपुर से या फिर सवाई माधोपुर से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर से। भद्रावती नदी की चूल्हे देही परियोजना का संबंध है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान की लाइफ लाइन जिसको जीवन रेखा कहते हैं,
कौन सी परियोजना है? नर्मदा परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही परियोजना या फिर सुजलाम परियोजना। तो राजस्थान की जो लाइफ लाइन है या जीवन रेखा है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो जीके नगरी ऐप डाउनलोड करें और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।